श्रोताओं का स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत ही अहम और पवित्र मानी जाने वाली तीर्थ यात्रा पर बात करेंगे। हाँ, चार धाम यात्रा। बिल्कुल। और हमारे पास ना द चार धाम यात्रा इंडियाज सेक्रेड पिलग्रिमेजेस नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है, जिस पर हम थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। और मकसद यही है कि समझा जाए कि ये चार धाम यात्रा असल में है क्या। क्योंकि इसको लेकर ना कई बार थोड़ी कंफ्यूजन सी रहती है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। तो आज जानेंगे कि इसके असल में दो अलग अलग सर्किट हैं। अच्छा, दो सर्किट। चलिए इसी को समझते हैं फिर। हाँ। तो पहली बात जो सामने आती है और काफी दिलचस्प भी है, वो यही कि जब हम चार धाम यात्रा कहते हैं तो इसका मतलब दो अलग तीर्थ यात्राओं से हो सकता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला है अखिल भारतीय चार धाम। अखिल भारतीय चार धाम। हाँ, इसे कभी कभी लोग बड़ा चार धाम भी कह देते हैं। ओके, तो ये क्या है? स्रोत बताते हैं कि इसे 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था आदि शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य ने। और उनका उद्देश्य था जैसे हिंदू धर्म को फिर से संगठित करना, उसको एक करना। सही कहा। उस समय शायद अलग अलग मत बढ़ रहे थे, तो उन्होंने भारत के चार कोनों में चार मठ स्थापित किए। चार कोनों में? हाँ, और वही ये चार धाम हैं। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, उत्तराखंड में ये भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ, ओके। फिर दक्षिण में रामेश्वरम, तमिलनाडु में ये भगवान शिव के लिए है। ठीक है। पश्चिम में गुजरात में द्वारका, भगवान कृष्ण के लिए, मतलब विष्णु का ही अवतार। हाँ, द्वारका। और पूरब में पुरी, ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के लिए, जो वो भी विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं। वाह, मतलब पूरे भारत को कवर करते हुए। बिल्कुल, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और ये मान्यता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से मोक्ष मिलता है। हाँ, ऐसी गहरी आस्था है। और पारंपरिक रूप से कहते हैं कि यात्रा पुरी से शुरू करनी चाहिए और फिर घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, पुरी से शुरू करके क्लॉकवाइज। ये तो सच में पूरे भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोने जैसा है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा भव्य सर्किट है ये। ठीक है, तो ये हुआ एक सर्किट। अब आते हैं दूसरे वाले पर, जिसे शायद ज्यादातर लोग जानते हैं। हाँ, मुमकिन है। उसे कहते हैं छोटा चार धाम या उत्तराखंड चार धाम। छोटा चार धाम? जी। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पूरी तरह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। अच्छा, तो ये सिर्फ उत्तराखंड में ही सीमित है? हाँ, और शायद इसी वजह से, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से एक ही क्षेत्र में है, ये ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। ये बात तो है। इसमें कौन कौन से धाम आते हैं? इसमें भी चार पवित्र स्थल हैं। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो सबसे पहले यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुना नदी का स्रोत। बिल्कुल, देवी यमुना को समर्पित। फिर आता है गंगोत्री, माँ गंगा का उद्गम स्थल। गंगोत्री, ठीक है। इसके बाद केदारनाथ, भगवान शिव का धाम। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। हाँ, केदारनाथ सुना है, यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यहाँ ट्रैकिंग करनी पड़ती है। शारीरिक रूप से ये काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और चौथा? और चौथा है बद्रीनाथ, जहाँ भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में पूजे जाते हैं। अरे बद्रीनाथ, ये तो अखिल भारतीय वाले सर्किट में भी था। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। अच्छा, बद्रीनाथ अकेला ऐसा धाम है जो बड़े चार धाम सर्किट का भी हिस्सा है और इस छोटे चार धाम सर्किट का भी। ये तो कमाल है। मतलब एक धाम दोनों यात्राओं को जोड़ता है। बिल्कुल, एक तरह का संगम है ये। और शायद इसी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। हाँ, समझ आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड वाला सर्किट ज्यादा किया जाता है। हाँ, वो ज्यादा सुलभ है, कम समय में हो जाता है, एक ही राज्य में है, तो लोग उसी को चार धाम यात्रा समझ लेते हैं। बिल्कुल। जबकि तकनीकी रूप से देखें तो चार धाम का मतलब वो अखिल भारतीय सर्किट भी है जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। तो ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। मतलब भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ इतनी सांस्कृतिक विविधता है, एक ही शब्द के दो इतने महत्वपूर्ण पर अलग अलग मायने हो सकते हैं। हाँ, और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए ये फर्क समझना बहुत उपयोगी है। सही बात है। इससे न सिर्फ भ्रम दूर होता है, बल्कि दोनों यात्राओं का अपना जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है, उसे भी ठीक से समझ पाते हैं। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो चार धाम यात्रा का मतलब दो अलग अलग यात्रा पथ हो सकते हैं। एक वो ऐतिहासिक, पूरे भारत में फैला हुआ अखिल भारतीय चार धाम, और दूसरा उत्तराखंड के हिमालय में केंद्रित, ज्यादा लोकप्रिय छोटा चार धाम या उत्तराखंड चार धाम। और बद्रीनाथ इन दोनों का ही हिस्सा है। एकदम सही। बस ये जानना कि बात किस सर्किट की हो रही है, काफी भ्रम से बचा सकता है। बिल्कुल।
तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ लाते हैं। कभी इस पर सोचिएगा कि कैसे भूगोल, इतिहास और लोगों की आस्था ये सब मिलकर इन पवित्र यात्राओं को बनाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या आज के इस आधुनिक युग में भी इन यात्राओं का वो सदियों पुराना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खिंचाव वैसा ही बना हुआ है? इस पर विचार किया जा सकता है।